नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, बुध ग्रह जो कि व्यापार, बुद्धि, निर्णय क्षमता, तर्क, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं और ये इस समय अपनी स्वराशि में विद्यमान है, यानी मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये बुध की अच्छी स्थिति है। इससे आप देख रहे हैं कि इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ सुधार आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 22 जून को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब बुध जो है अपनी वर्तमान मिथुन राशि से निकलकर अपनी अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि जो कि चंद्रमा का घर है और चंद्रमा के घर में बुध जाएंगे। चंद्रमा और बुध की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। यहाँ पहले से गुरु और शुक्र पहले से विद्यमान है। तो जब बुध यहाँ 22 जून को जाएंगे तो इससे क्या होगा कि गुरु, शुक्र और बुध, इन तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग बन जाएगा। ये शुभ योग माना जाता है। ज्योतिष में तीन तीन शुभ ग्रह जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में दैत्यों के गुरु शुक्र, देवताओं के गुरु बृहस्पति और बुध, ये तीनों एक साथ विद्यमान रहेंगे। लेकिन बुध का ये गोचर जो है वो बहुत लंबे समय तक कर्क राशि में नहीं रहने वाला है। क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम, सौंदर्य के कारक हैं, गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं और बुध जो है वो बुद्धि के कारक है। तो इन तीनों ग्रहों का अद्भुत संगम कर्क राशि में बनेगा, जिसको ज्योतिष में सरस्वती योग भी कहते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत अच्छा समय होगा। इस समय जो है विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। अगर वो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो 22 जून को जो है बुध का ये राशि परिवर्तन होगा तो इससे त्रिग्रही योग बन जाएगा। लेकिन फिर जो है 29 जून को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि में ही बुध वक्री हो जाएंगे। इसके बाद फिर 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में ही पुनः वापस आ जाएंगे। फिर से जो है अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और 7 जुलाई को जो है फिर से बुध मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। 30 जून से और 25 जुलाई तक बुध अस्त रहेंगे। ये सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। बुध जब जो है 30 जून से लेकर और 25 जुलाई तक लगभग 25-26 दिन जो है वो अस्त रहेंगे, यानी सूर्य के बेहद नजदीक होने की वजह से ये अस्त अवस्था में रहेंगे। जिससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में संचार व्यवस्था में दिक्कत आ सकती है, वाणी से संबंधित दोष उत्पन्न हो सकते हैं, आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी जो है वो गड़बड़ हो सकती है। इस समय कोई ऐसे डिसीजंस आएंगे जिससे लोगों को परेशानी होगी, या आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी दिक्कत दिखाई देगी। व्यापार भी इस समय बहुत अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि बुध जो है इस समय अस्त होंगे। हालांकि गुरु उच्च के रहेंगे, ये अच्छी बात है, ये उसको संभालने के का काम करेंगे। क्योंकि धन के कारक गुरु हैं तो वो सिचुएशन को हैंडल करने का काम करेंगे। क्योंकि अक्टूबर तक जो है अभी गुरु उच्च के रहेंगे कर्क राशि में
तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन बुध जो व्यापार के मुख्य कारक हैं वो अस्त रहेंगे। तो 25-26 दिनों का जो ये समय होगा ये लोगों के लिए दिक्कत वाला होगा। फिर 24 जुलाई को बुध मार्गी भी हो जाएंगे। तो बुध का ये जो समीकरण है ये बड़ा उलझाऊ है। इधर बीच जो है बुध काफी डिस्टर्ब रहेंगे, जिसकी वजह से जो है फाइनेंशियल सेक्टर में दिक्कतें थोड़ी दिखाई देंगी, खासतौर से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बार बार बनी रहेगी। अगर हम बात शेयर मार्केट की करें या इन्वेस्टमेंट की करें तो इस समय जो है उतार चढ़ाव बार बार रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी, क्योंकि गुरु इस समय उच्च के हैं, लेकिन उतार चढ़ाव बार बार बना रहेगा। क्योंकि अभी राहु अपनी जगह पर विद्यमान है, अभी वो जो है कुंभ राशि में सद्भिषा में संचरण कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय आप जो निर्णय लेंगे, चूंकि बुध कर्क में जाएंगे तो ये चंद्रमा का घर है, भावनाओं की राशि है, तो भावनाओं की राशि है, तो इस समय आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस समय जो है भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें, अपनी बुद्धि से काम लें, क्योंकि बुध जब कर्क में जाते हैं तो भावना प्रधान निर्णय होते हैं, जिसकी वजह से जो है आगे चल के आपको समस्या भी हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में आपको सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इस समय मीडिया, लेखन, बैंकिंग के क्षेत्र में जो है कोई नया नियम आ सकता है जो जनता के हित में होगा। तो कुल मिला जुला के बुध का ये जो गोचर है कर्क राशि में, ये मिले जुले परिणाम देने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। मौसम की अगर हम बात करें तो ये चूंकि वर्षा का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो इस समय जल राशि में, यानी जल तत्व की राशि कर्क राशि है, तो यहाँ जब बुध जाएंगे तो इसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव आपको देखने को मिलेगा और वर्षा अच्छी हो सकती है। आगे चल के सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी अभी होने वाला है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कि इस वर्षा की स्थिति इस बार कैसी रहने वाली है। क्योंकि सूर्य आद्रा में जाने वाले हैं तो इस पर हम बात करेंगे। इस समय मानसिक अशांति बढ़ सकती है, इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो राशियों पर हम इस पर चर्चा करेंगे कि बुध के इस परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव होगा। फिलहाल इन जनरल जो हम बात कर रहे हैं कि इस समय चूंकि मानसिक अशांति बढ़ेगी, भावनात्मक उलझने इस समय बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है और आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। इसलिए अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान दें। तो बुध का जो ये गोचर है ये आने वाले समय में आपको सावधान कर रहा है। खास तौर से बिजनेस के लिए जो है ये ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। इस समय जो है बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति आपको दिखाई देगी, कभी बहुत अच्छा होगा कभी बहुत खराब होगा। इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ना करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ के करिए, क्योंकि बुध जब कर्क में जाते हैं तो ये भावना प्रधान निर्णय कराते हैं, और आपने भावनाओं में बहकर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया या गलत डिसीजन ले लिया तो आपका नुकसान भी इस समय हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, आप अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।